आपको सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना है, आपको रहना है, आपको प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो आपको होशियार रहना पड़ेगा। हम गाहे बगाहे आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते रहते, देखें केस कैसा आया हमारे पास। अब आप बड़े समझदार हैं, बड़े मुहतात हैं, कभी कोई डील कर रहे हो ना, तो आप जनाब कहते हैं कि इतने पैसे दे दो मुझे, कोई बंदा मांगता है आपसे, आप मुझे 40 लाख रुपया दे दें। आप कहते अच्छा 40 लाख दे दें। आप बड़े होशियार बनते हैं, बड़े समझदार बनते हैं, आप कहते हैं अच्छा 40 लाख, ऐसे ही इसको 40 लाख रुपया दे दूंगा तो ये लेके भाग जाएगा, मैं पीछे पीछे ये आगे आगे। तो हम बड़े होशियार बनते हैं, हम कहते हैं ऐसा करें ना आप, ये अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो आप एक चेक दे दें हमें। या अगली पार्टी बड़ी ज़्यादा होशियार होती है, वो कहते हैं सर एतमाद करें, 40 लाख आप दे रहे हैं तो हम लेके भागेंगे नहीं, चेक ले लें हमसे। ये देखें अभी सर चेक लें, नहीं तो पर्चा हो सकता है उस बंदे पे, हम कोई भागने वाले। यूं करके तो कहते हैं चेक को मेरा ना ज़रा ब्लॉक हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, साथ मड़ा सा बंदा उन्होंने रखा होता है। अच्छा ये मैं रियल आपको स्टोरी बता रहा हूँ, असली वाली, कि ये गुलबर्ग लाहौर के अंदर ऐसा हुआ। वो कहते हैं जब इस तरह की बात हुई तो हमने एहतियातन चेक लिया, तो वो 2-3 बंदे थे, तो वो जो इजी बंदा था ना, खुशहाल बंदा था, चौधरी आदमी, वो अपना चेक नहीं दिया उसने, उसके साथ जो चमचा था ना, वो चमचे का वो चेक दे दिया। कहता है अली आप अपना चेक दो। अली ने अपना चेक, ये लें सर, तो वो चेक ले लिया। अब पार्टी जिसने चेक लिया बड़ा सेटिस्फाई कि देखो अगर मैं 40 लाख रुपया दिया है, चेक भी तो लिया है ना, अगर कुछ हैंकी फैंकी करेंगे इस चेक पे पर्चा करवा दूंगा। हैंकी फैंकी कर दी, वो 40 लाख लेके भाग गए। ये परेशान, अब क्या करूं, इसके पास वही चेक था, चेक जाके थाने में दिया, पर्चा करवा दिया। माड़ा सा आदमी आ गया, जहाँ अस्सलाम वालेकुम, आ गया मैं, तो वो अरेस्ट किया, निकालो पैसे, कहते कौन से पैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं, गरीब आदमी। बहरहाल पुलिस वालों ने पकड़ा उसे जनाब, कुछ अरसे के बाद वो पीछे जा रहे, साउंड पार्टी थी उसके, उन्होंने थोड़े बहुत पैसे लगा के उसकी ज़मानत करवाई, वो बाहर आ गया। अब ये जिन्होंने 40 लाख दिया था ना, ये परेशान कि ये क्या हो गया। अब देखिए इसमें नुक्ता जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा पार्टीज़ जो निगोशिएट कर रही हैं, कोई बात कर रही हैं ना, तो साथ स्पेशल बंदा रखा होता है उन्होंने, कमज़ोर सा, कि वो जिसके अकाउंट में भी कुछ नहीं, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी भी कोई नहीं, वो दिहाड़ी पे रखा होता है, आ जाओ हमारे साथ, जहाँ ज़रूरत पड़े चेक तुमने देना है, वो चेक वो दे देता है। ज़मानत 2 महीने बाद उसकी ज़मानत हो जाती है, फिर अल्लाह खैर सल्ला, केस नीचे चलता रहे, जब जो होगा देखा जाए। क्या करेगी कोर्ट, उसको सजा दे दे, फर्ज क्या, अदालत कहती है जी हम आपको सजा देते हैं चेक के केस में, 3 साल के लिए अंदर चला जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा। तो वो गरीब आदमी है, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है पार्टियों के साथ कि भैया आपके बीवी बच्चों का खर्चा चलता रहेगा पीछे से, डोंट वरी, बिल्कुल। पहली बात हम जेल में जाने नहीं देंगे, दूसरी बात अगर चले गए तो फिर हम आपको पर मंथ आपके घर पहुंचता रहेगा, वो सेटिस्फाई। तो स्पेशल बंदे रखे हुए हैं जिनका काम ही है कि उन्होंने जाके फौरन जनाब ये लें चेक, ये लें चेक, ये लें चेक। वो चेक की वैल्यू कोई नहीं होती कि अदालतें रिकवरी भी करवानी हो ना, चेक दिया हुआ है 40 लाख का, तो रिकवरी कैसे कराएंगे, उस बंदे को पकड़ेंगे, पकड़ के जेल में डालने से तो पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, अदालत में हम रिकवरी सूट फाइल करेंगे ना, मेरे पैसे दिलाओ इससे, 40 लाख का चेक दिया हुआ इसने। वो अदालत फिर क्या करेगी, एक तो उसे जेल में डाल सकती है, दूसरा क्या कर सकती है, पैसों के लिए उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई चीज़ हो, उसे बेच के आपको पैसे दिलाए, तो वो तो गरीब आदमी, उसके नाम पे प्रॉपर्टी को नहीं, किराए के मकान में रहता है, तो अदालत कहाँ से दिलाएगी आपको पैसे। नौसरबाजों से होशियार, कोई बंदा जिससे चेक भी लेना है आपने, कोई पैसे जिसको देना है, ट्रस्ट करना है, कोई मामलात करने हैं, ये देख लें पहले कि उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई सिस्टम है, और वो अपना चेक दे रहा है या उसका कोई चमचा साथ है जिसके पल्ले ही कुछ नहीं, उसका चेक दिलवा रहा है। तो इसलिए हर बंदे से चेक लेना भी नफ़ा बख्श नहीं होता। चेक किसी बंदे से लें जो कल को उसकी कोई प्रॉपर्टी बेच के या किसी तरीके से उससे रिकवरी की जा सके। तो कमज़ोर से बंदे का चेक लेके भी कुछ नहीं मिलता, बाद में टेक्निकलिटीज़ होती हैं, आप अदालतों में आएँ, वकीलों के पास आएँ, केस कर दें, FIR कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, उसका क्या बिगाड़ लेंगे, वो तो पहले ही मरा हुआ है। तो इसलिए मरे हुए बंदे का चेक, मरे हुए से मुराद यही है कि कमज़ोर सा, तो ऐसे बंदे का चेक ना लिया करें। चेक लेना है तो किसी ऐसे बंदे का, रीज़नेबल बंदा है जिसको 4 दिन जेल में भी जाना पड़े, उसे समझ आए, वो रह ना पाए, वो फ़ौरन आपको पैसे दे के जनाब मेरी जान छोड़ो, मुझे जेल में ना भेजो,
कमज़ोर आदमी जो बाहर भी भूखा है वो कहता है चलो जेल में रोटी तो टाइम पे मिलेगी। तो कमज़ोर बंदे का चेक कभी भी ज़िंदगी में नहीं